नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम का सच में। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करते हैं एक मासूम के अपहरण और हत्या की सच्ची घटना की। 21 नवंबर 2018 की बात है। रामलाल के मंझले बेटे राकेश कुमार की 4 दिनों बाद शादी थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। चूंकि वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, इसलिए वहां से भी उनके तमाम रिश्तेदार आ चुके थे। पवन का बड़ा भाई राजेश, जो दुबई में नौकरी करता था, वह भी आ चुका था। दोपहर के करीब 3 बजे रामलाल अपनी दोनों पोतियों रिधिमा और रोशनी को स्टाला पर बैठा कर सड़क पर घुमा रहे थे। उन्हें आए अभी 10 मिनट हुए होंगे कि मोटरसाइकिल से आए 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, इसलिए रामलाल उन्हें पहचान नहीं सके। मोटरसाइकिल से आए युवकों में से 2 नीचे उतरे और रामलाल को धक्का मारकर गिरा दिया। उनके गिरते ही वे युवक स्टाला से 2 साल की रोशनी को उठाकर फगवाड़ा की ओर भाग गए। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि रामलाल कुछ सोच समझ ही नहीं पाए। जब तक वो उठकर खड़े हुए, मोटरसाइकिल सवार काफी दूर जा चुके थे। वो मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं देख पाए। रामलाल ने शोर मचाया तो तमाम लोग इकट्ठा हो गए। घर वाले भी बाहर आ गए। उन्होंने उनसे युवकों का पीछा करने को कहा। कई लोग मोटरसाइकिलों से फगवाड़ा की ओर गए, लेकिन किसी को वे युवक दिखाई नहीं दिए। रामलाल काफी घबराए हुए थे। उन्हें पानी पिलाया गया। जब वो कुछ सामान्य हुए तो उन्होंने पूरी घटना कह सुनाई। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और थाना बहराम पुलिस को फोन द्वारा दी गई। अपहरण की सूचना मिलते ही थाना बहराम के थाना प्रभारी सुरेश चांद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। दिन दहाड़े बच्ची के अपहरण की बात सुनकर सभी हैरान थे। कुछ ही देर में डीएसपी बगा हरविंदर सिंह, डीएसपी आई राजपाल सिंह, सीआईए प्रभारी सुखजीत सिंह, थाना सदर बगा के थाना प्रभारी रमनदीप सिंह भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। आधे घंटे बाद एसएसपी नवीन सिंगला भी आ गए थे। रामलाल ने पुलिस अधिकारियों को अपनी पोती रोशनी के अपहरण की बात बता दी। एसएसपी नवीन सिंगला के निर्देश पर 2 जिलों कपूरथला और नवांशहर की पुलिस अपहृत बच्ची की तलाश में जुट गई। थाना प्रभारी सुरेश चांद ने रामलाल के बयान के आधार पर अज्ञात अपहृताओं के खिलाफ रोशनी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। सुरेश चांद ने रामलाल और उनके परिवार वालों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनका किसी से कोई लेना देना या झगड़ा आदि नहीं था। सभी अपने काम से काम रखते थे। उन्होंने ये भी बताया कि 4 दिनों बाद उनके यहाँ लड़के की शादी है। उसका पहला रिश्ता 3 महीने पहले फगवाड़ा के एक परिवार में तय हुआ था, जो बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने तोड़ दिया था। रिश्ता टूटने के बाद उन लोगों ने खूब झगड़ा किया था और देख लेने की धमकी दी थी। रामलाल ने जिन लोगों पर शक जाहिर किया था, सुरेश चांद ने उन लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ की, लेकिन उन्हें वे लोग बेकसूर लगे। उनका इस वारदात से कोई लेना देना नहीं था। डीएसपी हरविंदर सिंह के आदेश पर इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। घटनास्थल के निकट एक कैमरा लगा था, जो काफी समय से खराब था। अन्य जगहों पर लगे कैमरों से भी कोई सुराग नहीं मिला। दोनों जिलों की पुलिस टीमें बच्ची की तलाश में जुटी थीं, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला। रामलाल के घर में जो खुशी का माहौल था, वो उदासी में बदल चुका था। रोशनी की मां नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन अपहर्ता का फोन आया। उसने कहा कि बच्ची उसके कब्जे में है और अगर बच्ची चाहिए तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं, ये बाद में बता दिया जाएगा। रामलाल ने यह बात पुलिस को बता दी। अपहरिताओं के फोन नंबर से पुलिस को उनके पास तक पहुंचने की राह मिल गई थी। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन पता की तो पता चला कि वो नंबर कस्बे के ही एक दुकानदार का था। उसकी मोबाइल फोन की दुकान थी। दुकानदार ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले ये सिम उसकी दुकान से चोरी हो गया था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसकी दुकान पर किन किन लोगों का ज्यादा आना जाना है और किन लोगों से उसका दोस्ताना व्यवहार है, तो उसने 8 लोगों के नाम बताए। उन लोगों के नामते लेकर पुलिस ने उनके बारे में पता किया तो उनमें से 5 युवक तो मिल गए, 3 फरार मिले। पुलिस का सीधा शक उन 3 फरार युवकों पर गया। अगले दिन पुलिस ने शहर के सभी छोटे बड़े रास्तों की नाकेबंदी कर दी। साथ ही अपहरिताओं के फोन का भी इंतजार था, पर फोन नहीं आया। थाना सदर बगा प्रभारी रमनदीप सिंह पॉइंट फराला के नाके पर मौजूद थे। उन्होंने गांव मुन्ना की ओर से एक मोटरसाइकिल पर 3 युवकों को आते देखा, लेकिन पुलिस को देखकर उन युवकों ने मोटरसाइकिल वापस घुमा दी थी। रमनदीप सिंह ने बोलेरो जीप से उनका पीछा किया। कुछ दूरी पर ही ओवरटेक करके उन्हें दबोच लिया गया। तीनों का हुलिया रामदुरेश द्वारा बताए गए अपहरिताओं के हुलिये से मिल रहा था, इसलिए पूछताछ के लिए पुलिस तीनों को थाने ले आए।
उन्होंने अपने नाम गोयल कुमार उर्फ गौरी, हरमन कुमार उर्फ हैप्पी तथा ऋषि बताए। ऋषि कुमार जिला होशियारपुर के गांव टोडरपोर का रहने वाला था, जबकि गोयल और हरमन रामलाल के ही गांव खोथड़ा के रहने वाले थे। तीनों से जब रोशनी के अपहरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रोशनी का अपहरण उन्होंने ही किया था, लेकिन अब वो जीवित नहीं है। उन्होंने उसकी हत्या कर लाश जला दी थी। ये खबर जब रामलाल के घर वालों तक पहुंची तो उनके यहाँ कोहराम मच गया। जब ये खबर पूरे शहर में फैली तो अपहृताओं को देखने के लिए थाने के बाहर भीड़ लग गई। लोग अपहृताओं को अपने हवाले करने की मांग करने लगे ताकि वे उन्हें खुद सजा दे सकें। तीनों अपहृताओं की उम्र 18 से 20 साल थी। थाने पर जनता का जमावड़ा और आक्रोश देखकर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। एसएसपी नवीन सिंगला ने आकर लोगों को समझाया कि कानून के अनुसार दोषियों को सजा दी जाएगी। तब कहीं जाकर भीड़ शांत हुई। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश कर 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर होशियारपुर के गांव नडालो के पास से गुजरती ड्रेन के नजदीक एक खेत से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भूपिंदर सिंह, तहसीलदार गढ़शंकर और एसएसपी नवीन सिंगला की मौजूदगी में रोशनी की अधजली लाश बरामद कर ली। जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए बगां के सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। चूंकि शव बुरी तरह से जला हुआ था, इसलिए पोस्टमार्टम में तकनीकी दिक्कतें आने के अंदेशों के चलते वहां के डॉक्टरों ने अमृतसर के मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराने का सुझाव दिया। इसके बाद डीसी के आदेश पर शव को अमृतसर मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। पुलिस ने भी एफआईआर में भादवी की धारा 364 को 364A, 302, 34, 129 जोड़ दिया। आरोपियों से पूछताछ में रोशनी के अपहरण व हत्या की जो कहानी प्रकाश में आई, वो उनकी विकृत मानसिकता और शॉर्टकट से करोड़पति बनने का नतीजा थी। ऋषि, हैप्पी और गौरी बचपन से ही शातिर और महत्वाकांक्षी किस्म के युवक थे। पढ़ाई के दौरान ही वे आवारागर्दी करने लगे थे, जिससे ज्यादा पढ़ नहीं सके। उनके गांव के तमाम युवक विदेशों में रहकर अच्छी कमाई कर रहे थे, जिससे वे भी विदेश जाना चाहते थे, पर पैसे न होने के कारण जा नहीं पा रहे थे। मजबूर होकर वे घर पर रहकर ही आसानी से मोटी कमाई करने का उपाय खोजने लगे। गौरी और हैप्पी की ननिहाल ऋषि के गांव टोडरपोर में थी, जिससे उनका वहां आना जाना होता रहता था। इसी वजह से उनकी ऋषि से दोस्ती भी हो गई थी। खोथड़ा गांव में ही रामलाल का परिवार रहता था। वैसे तो रामलाल मूलतः छपरा, बिहार के रहने वाले थे, पर लगभग 35 सालों से वो यहीं रह रहे थे। वो फगवाड़ा की जेसीटी कपड़ा मिल में नौकरी करते थे। उनके 3 बेटे थे, राजेश, विनोद कुमार और पमा कुमार। रामलाल जिस इलाके में रहते थे, वहां शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर का कोई आदमी विदेश में न हो। किसी तरह रामलाल ने भी अपने बड़े बेटे राजेश को सन 2005 में दुबई भिजवा दिया था। राजेश की दुबई में नौकरी लगने के बाद रामलाल की काया पलट हो गई थी। बेटे द्वारा दुबई से भेजे पैसों से उन्होंने खोथड़ा के सेफन एनक्लेव में प्लॉट खरीदकर शानदार कोठी बनवाई थी। सन 2010 में उन्होंने उसकी शादी कर दी थी। राजेश 2 बेटियों का पिता बना, जिसमें बड़ी बेटी रिधिमा 4 साल की और छोटी रोशनी 2 साल की थी। सन 2014 के अंत में रामलाल नौकरी से रिटायर हुए तो उन्हें काफी पैसा मिला। इसी बीच उनका मंझला बेटा विनोद भी शादी लायक हो गया। उन्होंने उसका रिश्ता फगवाड़ा की ही एक लड़की से तय कर दिया, पर किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया तो बाद में दूसरी जगह उसका रिश्ता तय हो गया। 28 नवंबर 2018 को शादी का दिन भी तय कर दिया गया था। हैप्पी, ऋषि और गौरी रामलाल की हैसियत जानते थे। उन्हें पता था कि उनका बड़ा बेटा दुबई से मोटी रकम भेजता है। साथ ही यह भी उम्मीद थी कि उन्हें रिटायरमेंट पर भी अच्छा पैसा मिला होगा। यही सब सोचकर उन्होंने उनके घर लूट की योजना बना डाली। चूंकि रामलाल के बेटे विनोद की शादी के कुछ ही दिन बचे थे, घर पर तमाम मेहमान जुट गए थे। उधर हैप्पी, ऋषि और गौरी योजनानुसार लूट की घटना को अंजाम देने के लिए रैकी कर रहे थे। कोठी पर रिश्तेदारों की भीड़भाड़ देखकर उन्हें लूट करना रिस्की लगा, इसलिए उन्होंने योजना बदल दी। ऋषि ने उनके परिवार से किसी बच्चे का अपहरण करने की सलाह दी। उसकी सलाह हैप्पी और गौरी को पसंद आ गई। फिरौती की रकम मांगने के लिए उन्होंने सिम का इंतजाम भी कर लिया, जो उनमें से किसी के नाम पर नहीं था। वो सिम कार्ड उन्होंने मेहली के ललित जुनेजा से 350 रुपये में खरीदा था। ललित जुनेजा की फोन एक्सेसरीज की दुकान थी। वो चोरी के फोन खरीदने बेचने का भी काम करता था। ललित ने किसी से चोरी का एक मोबाइल खरीदा था, उसके अंदर जो सिम कार्ड निकला था वही उसने हैप्पी को बेच दिया था। रामलाल के घर की रैकी करते हुए तीनों उनकी पोती का अपहरण करने का मौका तलाशते रहे। इसी चक्कर में वे 11 नवंबर 2016 को दोपहर 3 बजे उनकी कोठी की तरफ आए थे।
उन्होंने रामलाल को अपनी दोनों पोतियों के साथ देखा तो उन्हें धक्का देकर वे उनकी 2 साल की पोती रोशनी का अपहरण कर ले गए। उस बच्ची को लेकर वे टोडरपोर पहुंचे और वहां एक खेत में छिपकर बैठ गए। बीच बीच में ऋषि अपने घर और बाजार जाकर खाने पीने की चीजें लाता रहा। वहीं खेत से ही उन्होंने रामलाल को फिरौती के लिए फोन किया। भूख की वजह से रोशनी जोर जोर रोने लगी। तीनों ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वो चुप नहीं हुई। आसपास के खेतों में काम करने वालों ने खेत में बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उन्हें संदेह हुआ। लोग उधर आने लगे तो वे बच्ची को लेकर दूसरे खेत में पहुंचे। वहां भी हालात वही रहे। वो लगातार रोए जा रही थी। बच्ची की वजह से वे पकड़े जा सकते थे, इसलिए उन्होंने रोशनी का गला दबा दिया। कुछ ही पलों में उस मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश पर पराली डालकर जला दिया। लाश ठिकाने लगाने के बाद सभी टोडरपोर में बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अंत में वे मोटरसाइकिल से ये देखने अपने गांव की ओर जा रहे थे कि रामलाल और पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, पर उन्होंने नाके पर पुलिस देखी तो वहीं से मोटरसाइकिल मोड़कर भागे। तभी पुलिस ने पीछा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सिम बेचने वाले ललित जुनेजा को भी गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद 24 नवंबर 2018 को थाना प्रभारी सुरेश चांद ने इस हत्याकांड से जुड़े तीनों अभियुक्तों गोयल उर्फ गौरी, हेमंत उर्फ हैप्पी और ऋषि को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।